हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ना, इसका टॉपिक है कि आपके रिश्ते के बारे में, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। टैरो के जरिए हम चेक करेंगे और इस रिश्ते में क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, इस रीडिंग को मैं डीप एनालिसिस करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आपकी एनर्जीज भी मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, शुरू करने से पहले ही अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर ले। अगर आपको ये टॉपिक डिफरेंट लगा, पसंद आ रहा है तो लाइक प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द आर्टिस्ट। यूनिवर्स मुझे बताए इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या इन्हें इस रिश्ते में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। हाई प्रिस्टेस, जजमेंट, दी व्हील। हैंगमैन बॉटम ऑफ द डेक में है। यूनिवर्स और बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उस इंसान की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली टॉरस राशि दिखाई दे रही है, मेष राशि दिखाई दे रही है, टॉरस से आने के वृषभ और मेष और कुंभ राशि दिखाई दे रही है, मकर राशि, वृश्चिक राशि, इसके अलावा ओके तुला राशि और सिंह राशि। ये ज्यादा राशियां दिखी हैं। ठीक है, ये राशियां हो सकती है। नंबर 21, 13 और 4 ये नंबर ज्यादा दिख रहे हैं। नंबर 1 ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। वहीं आपकी अगर राशि में देखो तो ज्यादा स्ट्रांगली जो होती है वो ऑल साइन रीडिंग्स होती है। ओके, मैं जो ज्यादा स्ट्रांगली दिख रही है सिर्फ वही बता रही हूँ। जो ज्यादा स्ट्रांगली दिख रही है वो है कर्क राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ वंस अगेन। ओके, वृषभ राशि और मिथुन राशि, ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो ये राशियां हो सकती है। आपके बर्थ नंबर्स में नंबर 5 हो सकता है बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए नंबर 3 और नंबर 1 और नंबर 2 हो सकता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग। ओके, 6 भी हो सकता है। ओके, ये नंबर दिख रहे हैं। आपके जो स्ट्रॉन्ग महीने मुझे दिख रहे हैं जुलाई और अगस्त और सितंबर के मंथ दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के महीने मार्च के मंथ, दिसंबर, नवंबर और उसके अलावा जनवरी के मंथ, ये बहुत मंथ हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी बारी है। आपके लिए मैं अगर कहूँ तो आपका हाल क्या है। आप डिसअपॉइंटेड हो पास के रिलेशनशिप से, आपकी लाइफ में जो जो घटित हुआ उन सब चीजों से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, आप लोनली फील कर रहे हो, आप किसी के साथ कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। लव में आप चाहते भी हो बढ़ना आगे, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। आप रिलेशनशिप्स चाहते हो, आप चाहते हो बीइंग लव, आपको चाहिए कि कोई और आपको वैल्यू करे, कोई लव करे। आप ये जानते हैं कि इस कनेक्शन में आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। जिस कनेक्शन में आप करंटली है, आप इस कनेक्शन में अब कोई होप नहीं रखते। आप बहुत सीरियस है अभी भी। ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, बट आपको क्लियरली दिखाई देने लगा है कि आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको रियलाइज हो रहा है कि अगर वो इतनी वैल्यू करते, इतना लव करते तो अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था, आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, सुलह कर लेना चाहिए था। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक होता है रियलाइजेशन है, जहां पर एकदम से ना आपका दिमाग काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ इस लाइफ में, मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ अपने आपके साथ। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ वर्थ जो है जैसे आपको पोक कर रही है और आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे इस कनेक्शन में नहीं जाना है। आप इस इंसान से दूर रहना चाहते हो। चांसेस है या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या अभी आप ब्लॉक करने वाले हो। आपके पार्टनर को आप सबोटाज करेंगे, ब्लॉक करेंगे, अपनी लाइफ से निकालेंगे। कारण क्या है? आपका अंतर्मन आपको चीख चीख के कर रहा है, कह रहा है कि ये प्यार नहीं हो सकता। अगर ये प्यार होता, ये सच्चा प्यार था, तो इस व्यक्ति को अब तक आपसे बात करनी चाहिए थी, प्रयास करना चाहिए था, इतना समय नहीं लगना चाहिए था उन्हें आपको अप्रोच करने में। वो आपके लिए शायद सीरियस कभी थे ही नहीं। आप अभी अपने एम्बिशंस पे फोकस कर रहे हो, काम पे फोकस कर रहे हो। आप डिसअपॉइंटेड हो, आप उनसे ज्यादा खुद से डिसअपॉइंटेड हो। हर बार एक फेलियर फेस करना लव लाइफ में, हर बार इतना ज्यादा टूट कर चाहना और बार बार दोबारा वही हरकत होना, बार बार आपका दिल टूट जाना। आप थक गए हो कहीं ना कहीं। आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे टायर्डनेस है। और अब आप ऐसी भी एनर्जी है, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप बहुत टारो रीडिंग्स देखते हो या खुद एक टारो रीडर हो। ठीक है, या तो बहुत टारो रीडिंग्स देखते हो
या खुद एक टैरो रीडर हो और आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है ना जहाँ पे आप पूरे ड्रेन हो जाता है, इंसान खाली हो जाता है ना, आप खाली हो चुके हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप सिर्फ कहीं ना कहीं अपने अंतर मन को शांत करने के लिए वीडियोस देख रहे हो, बट अंदर से आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर अपनी होप्स खत्म कर चुके हो, ऑलरेडी आप में होप्स नहीं बची हैं, ठीक है। आप एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो, आप अंदर मन में जो फील करते हो वो बाहरी तरीके से बताने से अवॉइड करते हो। अब आप एक तरीके की ऐसी सीक्रेट टाइप की एनर्जी में भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ जुड़ रहे हो या बातचीत कर रहे हो तो वो आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले। मिस्टीरियस पर्सनालिटी यानी कि कुछ आप अंतर अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले। आपकी लाइफ में आप कुछ सीख रहे हो, वो आप नहीं चाहते, प्लस आप अपनी लर्निंग्स वगैरह कुछ नया-नया सीखते समझते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। आप अपनी इंट्यूशन पे भी बहुत फ़ोकस कर रहे हो। आपका इंट्यूशन जैसे आपसे बार-बार कह रहा है कि लाइफ में कुछ और होना है, देयर इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ में शायद इस कनेक्शन में जैसे एक होता है ना होप जागना, कि एक दिन कुछ होगा, लेकिन कहीं न कहीं आपकी फिज़िकल बॉडी आपको थका रही है। आपकी फिज़िकल बॉडी आपसे कह रही है कि नहीं, अगर होना होता तो अब तक हुआ होता, इतना समय क्यों लग गया? तो अंतर्मन के और दिमाग के बीच में एक बहुत ज़्यादा लड़ाई आपके अंदर दिखाई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत सोचते हैं इस कनेक्शन में आने के बारे में। येस, ये बहुत सोचते हैं इस कनेक्शन में बात करने के बारे में। बट ये रिलेशनशिप ना बहुत हैवी रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा बर्डन है, इरिटेशन है। बर्डन बोलोगे क्यों है? क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें लग रहा है कि उनके लिए अब ये रिश्ता सँभाल पाना आसान नहीं है। वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएँगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। उनका मन बहुत करता है कि वो आपसे बात करे, पर उन्हें लगता है ना वो आपके लिए उतने अटेंटिव अब पहले जितने रहे, ना वो आपको वैसा समय दे पाएँगे, ना पहले जैसे कुछ आपको अटेंशन, ना केयर, कुछ नहीं कर पाएँगे वो आपके लिए, जिसकी वजह से ना उन्होंने जैसे गिव अप किया हुआ है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, पर उनके लिए उनकी फ्रीडम भी उतनी ही प्यारी है। उन्हें लगता है कि उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें उनकी स्पेस चाहिए, उन्हें लग रहा है कि वो अब अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी शर्तों से चल रहे हैं। उन्हें उनकी ज़िंदगी में रोक-टोक करने वाला कोई नहीं है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से ना वो इस कनेक्शन से आज़ाद हुए हैं या हुई हैं, ठीक है? जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री-पुरुष दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। वो बड़ी मुश्किल से ना वो आपसे बड़े दूर हुए हैं, डिस्टेंस हुए हैं। कहीं न कहीं थोड़ी-सी उनके अंदर ऐसी एनर्जी आई है कि जहाँ पर वो फ्री महसूस करने लगे हैं, फ्रीडम फ़ील करने लगे हैं, आज़ाद हो गए हैं, उनके नए जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। वहाँ ये नहीं चाहते कि आप दोबारा आपको लाइफ़ में लाकर वो फिर से वही स्ट्रेस, वही एंग्ज़ायटी, उन्हीं सब चीज़ों का बर्डन उठाएँ। ये रिलेशनशिप इनके लिए अब बर्डन हो गया है। इनको बात ज़रूर करनी है, ये आपसे बात करने के लिए तरसते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इनके लिए आसान नहीं है, इसका बर्डन उठाना इनके लिए आसान नहीं है, इनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और मानो ये अब प्रयास नहीं करना चाहते। इन्होंने जैसे कि ना अपने आप को पॉज़िटिव थॉट्स के साथ में ईश्वर पे सौंप दिया है कि ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो खुद ठीक होगा वरना मेरे को अब ट्राई नहीं करना है। जैसे अब ये कोशिश नहीं करना चाहते और ये सिर्फ़ अपने आप पे फ़ोकस करना चाहते हैं, ठीक है? प्रेम है, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं बट बर्डन नहीं उठाना चाहते। इन्हें लग रहा है ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डन है। इस रिलेशनशिप को समझाना, आपको सँभालना, आपको समय देना, आपको प्रेम देना, ये सब अब इनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनके प्लैटर में बहुत कुछ रखा हुआ है। समझ लो एक प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना रख दिया है, अब उनके पास जगह नहीं है कि वो आपको भी थोड़ी-सी जगह देके आपका भी कोई मील रख दें। तो इसलिए संभावनाएँ नहीं बन रही है जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस लेकर बैठे हैं। वो सोच रहे हैं नहीं मुझे बात तो करनी है, मेरा मन तो है, लेकिन यार एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंसान कैज़ुअल नहीं रहता। अब इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप फ्रेंडली, कैज़ुअल नहीं रहते, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो इस कनेक्शन में, बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, बहुत एक्सट्रीम चले जाते हो, फिर आपको बहुत टाइम, अटेंशन, लव, केयर चाहिए, बहुत पैम्परिंग चाहिए और वो आपको ये नहीं दे सकते। इस समय ऑलरेडी इनके एम्बिशन में, इनके काम में, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और ये उन सब चीज़ों को, उन बोझ को सँभाल रहे हैं। प्लस उन्हें लग रहा है ये रिलेशनशिप भी जैसे हमेशा इनके ऊपर एक बर्डन बनकर रहा, हमेशा बोझ बनकर रहा, हमेशा इस बोझ को ये ढोते ही रहे। अब ये आज़ाद महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हो आर्टिस्ट की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि फिलहाल फ्री हैं, अपने मन से जीते हैं, जो चाहे करना है करते हैं, अपने मन से उठना, बैठना, सोना, खाना-पीना, किसी को जवाब दे नहीं है, कोई प्रेशर फ़ील नहीं करते, सर भारी महसूस नहीं होता, सर में जैसे रिलैक्सेशन है। आप इनसे जितना प्रेम करते हैं, बात करने के लिए तरसते हैं, थॉट्स में परेशान हैं, उतना ही ये इस रिश्ते में थोड़ी-सी घुटन का एहसास करते हैं और इसीलिए ये फ्रीडम एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है? देखो इस रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्रेम ज़रूर करते हैं, पर इस प्रेम के साथ बंधे नहीं रहना चाहते।
इस रिश्ते में बंध कर नहीं रहना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप एक बाउंड्री सेट करके, कोई रूल्स और रेगुलेशन सेट करके उनको बांध कर रखो, क्योंकि उनके पास और भी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके परिवार के प्रति आती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी खुद के तरफ भी आती है। वो इस जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी में, जैसे नाम कमाना, बहुत कुछ रियलाइज करने के लिए, बहुत कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन है, इसलिए वो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। अकेलेपन को वो महसूस करते हैं और उसी अकेलेपन और खालीपन के चलते वो आपसे जुड़े थे। आज भी वो अकेलापन उन्हें खाता है, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पर एक कैजुअल रिलेशनशिप में, जहां उनके लिए उन्हें एक रूल नहीं चाहिए कि उन्हें रोज आपसे बात करनी पड़े, रोज आपको रिप्लाई करना पड़े, रोज आपके लिए अवेलेबल रहना पड़े, जहां पर उनके ऊपर कोई बर्डन ना हो, स्ट्रिक्ट एनर्जी ना बने। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसी भी स्थिति दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, नींद ठीक से नहीं करते, हेल्थ उनकी बार बार खराब हो जाती है, प्लस उनके ऊपर बर्डन ऑलरेडी होने का मतलब ये है कि उनके परिवार का बहुत ज्यादा बर्डन उनके ऊपर रहता है। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में आपका आकर्षण बढ़ने वाला है, आपके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपकी तरफ लोग जो है इंटरेस्ट लेंगे, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपसे मिलना चाहेगा। उस टाइम पे इनका भी ऑब्सेशन आपकी तरफ बढ़ेगा, ये भी आपकी तरफ क्रेजी फील करेंगे, डिजायर एनर्जी फील करेंगे। ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आने वाले समय में आप इस इंसान को हासिल करने के लिए मैनिफेस्टेशन का उपयोग करेंगे, या कोई स्पेल या कोई तरीके का आप जो है एक्टिविटी करेंगे जिससे ये व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी नखरे दिखाकर हो सकता है, जानबूझ के कोई स्टेटस दिखाना, जानबूझ के ऐसा दिखाना कि मैं पावरफुल हूँ, लाइक मैं किसी को डेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे टैंट्रम्स हो सकते हैं, या ये एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि मैनिफेस्ट करेंगे, या कोई स्पेल वगैरह, कोई ऐसी क्रियाएं जिससे आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए मिल जाए। तो आप उन्हें पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें दिखाए बिना, उन्हें आप उनकी उसकी नीड नहीं दिखाएंगे, आप उन्हें नीड नहीं दिखाएंगे कि मैं मरी जा रही हूँ या मैं मरा जा रहा हूँ। आप दिखाएंगे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप अब उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ऑब्स्टेकल क्या है, आप अपनी लाइफ की परिवर्तन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि सब कुछ बदल चुका है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। खींच कर लाना, इस तरह टैंट्रम करके किसी को लाना, ये प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार में इस तरह खींच कर लाने की बात बनती ही नहीं है। प्यार तो ऐसा है जो फ्लो के साथ खुद ही ठीक हो जाता है। अगर इस कनेक्शन में सब खत्म हो रहा है तो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है आपके अंदर। इस रिलेशनशिप में यहाँ पर दिक्कत क्या है, क्या आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको इस वक्त रिस्क लेना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का रिस्क, इस रिश्ते को छोड़ने का रिस्क। आप इस रिश्ते को छोड़कर जब आगे बढ़ेंगे तभी ही आपको पता चलेगा कि आगे आपकी लाइफ में क्या लिखा हुआ है। आप जब तक आजमाएंगे नहीं, जब तक आप बहुत सेफ और कंफर्ट जोन में बने रहेंगे कि नहीं यही मेरे लिए बेस्ट है, यही सोच में रहेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। आपको इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, यही आपके लिए बेस्ट नहीं है, आपके पास और बेस्ट आ सकता है। यूनिवर्स मुझे पता है आगे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या लिखा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा आपके जो है कहीं ना कहीं टीम वर्क, सपोर्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है। लव, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सही इंसान की एंट्री, शादी, स्टेबिलिटी, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली आप इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। प्लस आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, नाम होगा, नेम फेम सक्सेस होगी। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप बहुत कुछ रिसीव करेंगे, बट आपको एक बार रिस्क लेना पड़ेगा इस रिश्ते को छोड़ने का। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना आप जो है इसी तरह अटके रह जाएंगे अपनी लाइफ में, और दूसरा इंसान वो अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। और जब तक आप उनको लेट गो नहीं करेंगे तब तक वो आपकी कीमत नहीं समझेंगे, ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। तो आपको अपने जीवन की नई शुरुआत करने का एक रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, कैसे लें ये रिस्क, कैसे करें, ये आगे कैसे बढ़े? मेरे व्यूवर्स अगर स्टक हो रहे हैं तो आगे कैसे बढ़े? अगर अभी तक रीडिंग पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, सन, मैजिशियन, आपको आगे बढ़ना है। इसका मतलब कैसे आपको आगे बढ़ना है? आपको आगे बढ़ना है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर बातचीत करके। मैं डेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, थोड़ा लोगों के बीच उठो बैठो, घर से बाहर निकलो, बहुत ज्यादा दोस्तों से बात करो, मिलना जुलना शुरू करो, इंटरेक्शन धीरे धीरे एक एक करके स्टेप लो। थोड़ा थोड़ा करके एक स्टेप लोगे, झटके से स्टेप लोगे तो परेशान हो जाओगे। धीरे धीरे एक एक करके स्टेप लो, आप बहुत ग्रो करोगे। सन की एनर्जी कह रहा है स्टे कॉन्फिडेंट, अपने आकर्षण पे ध्यान दो, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दो, डू सम वर्कआउट, अपने आप की एक एक करके स्टेप लेना है, सब झटके से नहीं करना है। दीदी मुझसे नहीं हो रहा वाली बात मत करो, क्योंकि आप ही से होगा, आप ही करेंगे ये। मैजिशियन की एनर्जी यूनिवर्स आपसे कह रहा है
कि आप अपनी लाइफ में ना अपने नॉलेज को, अपने एम्बिशन को, अपने वजूद को वैल्यू देना शुरू करो। धीरे-धीरे अपने आप पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी, लुक्स, बोलना, चलना, डाइट, हर चीज़ पे ध्यान दो। जैसे ही आप छोटी-छोटी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, एक-एक करके स्टेप लेंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू होगी और आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? साथ ही साथ अगर मैनिफेस्ट करना ही है तो इनको मैनिफेस्ट करने की जगह खुद के पावर को मैनिफेस्ट करो, खुद की ब्यूटी को, खुद की पर्सनैलिटी को मैनिफेस्ट करो, खुद के ऑरा को मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करना ही है तो खुद को एक बेटर पर्सन बनाने पे फोकस करो, ठीक है? मैं एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इस तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट करो, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओवरऑल आंसर क्या है, मूव ऑन करना ही आपके लिए यूनिवर्स का सॉल्यूशन है। सो अपना ध्यान रखिएगा। अगर आगे कोई और जानकारी चाहिए मेरी वर्कशॉप के रिलेटेड, मेरे कोर्सेज के रिलेटेड, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग जो है दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछताछ कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।